नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर के अकेडमी पर। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए। फिलहाल आज मैं उपस्थित हुआ हूं फिजिक्स से ही एक नए चैप्टर को लेकर के 5 से 10 मिनट के वीडियो में एक चैप्टर में क्लियर करा दूंगा। और आज का जो चैप्टर है वह है तापमापी से संबंधित। तापमापी में 4, 5, 6 तापमापी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमारा वीडियो पीसीएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा तापमापी। ठीक है, तापमापी का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है। ठीक, और इसका सबसे पहला हमारा जो इसका फैक्ट बनेगा, तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमारा पहला फैक्ट है। ऊष्मा का किसी भी तापमापी में क्या होता है कि ऊष्मा का मापन, ताप का मापन किया जाता है तो ऊष्मीय प्रसार उसमें जितना ज़्यादा होता है, जैसे जितना ज़्यादा है चाहे जो भी हो तो उसी का मापन किया जाता है। ठीक है, अब तापमापी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाला, सबसे जो हमारा पहला है वह है द्रव तापमापी। द्रव तापमापी यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। अब इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? इसमें पारा और एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अब अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि लिक्विड थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि पारा का, पहला पारा का या तो अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और पारा और अल्कोहल का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। पारा कब किया जाता है, अल्कोहल कब किया जाता है? पारा के बारे में अगर हम देखें तो हमारा दूसरा फैक्ट ये बन जाएगा कि पारा जो होता है ये -3.39 मतलब -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है। ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। और 357 यानी कि 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ये पारे का गुण है। यहां से क्वेश्चन किया गया कि पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उबलता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम अल्कोहल की बात करें, तीसरा एल्कोहल की अगर बात किया जाए तो एल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसलिए इसका प्रयोग निम्न ताप मापन लगभग कितना, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है अल्कोहल, तो हमारा ऑप्शन है 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? निम्न तापमापन में किया जाता है। और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापता है। ठीक है, तो ये हमारे 3-4 फैक्ट हो गए जो कि बहुत ही अयस्पी है। अब हम देखते हैं अगला, इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटा करके हम लोग देखते हैं डॉक्टर तापमापी। डॉक्टर तापमापी का मतलब क्या होता है? चिकित्सक थर्मामीटर जो प्रयोग करते हैं। डॉक्टर तापमापी, ठीक है। तो डॉक्टर तापमापी की अगर बात किया जाए, चिकित्सक थर्मामीटर की, थोड़ा सा भीग गया है। डॉक्टर तापमापी में मेनली किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पारा। किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का प्रयोग किया जाता है। और इसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तक के तापमान को, शरीर के तापमान को यानी ज्वर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस में होगा, डिग्री सेल्सियस
या हम कर सकते हैं या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, लाल निशान। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें अगर सेल्सियस की बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है। कितने पर? यहाँ पर। तो अगर सेल्सियस में पूछेगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों बहुत वीआईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस तापमापी, पांचवा है गैस तापमापी, यानी जिसको गैस थर्मामीटर बोला जाता है। गैस तापमापी यानी कि इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गैस तापमान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का प्रयोग और नाइट्रोजन का प्रयोग कब और कितने तक के तापमान में किया जाता है? तो अगर हम अगला फैक्ट की अगर बात करें, छठे फैक्ट की, तो हाइड्रोजन द्वारा कितना होता है? अगर हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है, हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 300 नहीं 500 होगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है, तक के ताप को मापा जा सकता है। तो अगर हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे तो हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, अगर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग गैस तापमापी में किया जाता है, नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा कितना हम ताप माप सकते हैं? द्वारा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापा जा सकता है, तक का ताप। यानी कि अगर हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं, और नाइट्रोजन का प्रयोग हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं, और नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को हम माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला है 8वां, ताप युग्म तापमापी। ये अगला है हमारा। अब ताप युग्म तापमापी जो होता है, इसके बारे में आईएमपी फैक्ट देखते हैं कि यह सीबेक प्रभाव पर, सीबेक का नियम हम लोग अगले वाले में पढ़ेंगे, यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है, आधारित है। अगर क्वेश्चन करता है कि कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ताप युग्म तापमापी जो होता है यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। और इससे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है? तो इससे -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो ताप युग्म तापमापी है कितने तक के ताप को मापता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ये आसानी से माप हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा सा और है तापमापी के बारे में, उसको देख करके क्लियर कर लेते हैं। अगला है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तापमापी।
अब प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमको कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप की मापने की जरूरत होती है। तो यह माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापता है। तो यहां से मेनली क्वेश्चन यही सब बनते हैं कि ये फलाने वाला तापमापी कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापता है या किस प्रभाव पर आधारित है, ये वाले फैक्ट आईएमपी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं पूर्ण विकिरण। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, यह किसके नियम पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा स्टीफन के नियम पर। स्टीफन के नियम पर आधारित इस तापमापी से या इससे कितने 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या अधिक तक के ताप को मापा जाता है। ठीक है, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तक के ताप को मापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो सूर्य हो गया या तारे हो गए, इनके ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा किया जाता है। तो ये रहे तापमापी मेनली जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल एक बार फिर से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।